राधे राधे दोस्तों, हमारी शुरुआत हो गई है। सुबह उठ गए हैं, चाय पानी पी ली है। अब थोड़ा हमने सोचा योगा अभ्यास कर लेते हैं। आज मैंने कहा अपने पतिदेव को कराती हूँ थोड़ा योगा अभ्यास। इनको भी थोड़ा प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। उम्र के हिसाब से थोड़ा शरीर हमारा अकड़ जकड़ जाता है तो थोड़ा लचीलापन रहेगा। सुबह उठ के थोड़ा योगा अभ्यास कर लिया तो पूरा दिन हमारा सही रहता है। तो मेरे पतिदेव अभी थोड़ा जॉगिंग करेंगे, तो थोड़ा जॉगिंग करो स्टार्ट धीरे धीरे। थोड़ा दाएं बाएं हाथों को ये भी आर्मी वाले हैं, थोड़ा इनको प्रैक्टिस है योगा अभ्यास की, एक्सरसाइज की। आ जाएं धीरे वापस। अब ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। सांस भरते हुए नीचे से एड़ियों को उठा दें, पंजों पे खड़े रहें। आ जाएं धीरे धीरे वापस। फिर सांस भरेंगे, हाथों को उठाएंगे और एड़ियों को भी उठा देंगे। आ जाएं वापस। फिर भरें सांस, एक बार फिर उठा देंगे। हाथों को तान के रखें और एड़ी उठा दें। अब धीरे ताड़ासन। आ जाए नीचे धीरे धीरे वापस। अब धीरे ताड़ासन करेंगे। हाथों को खींचें ऊपर, सांस भरते हुए दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दाएं तरफ झुकें। धीरे ताड़ासन। इस साइड का जो फैट रहता है, हमारे चर्बी रहती है साइडों में, इससे चर्बी कम होती है। अब बाएं तरफ। तो दाएं तरफ। फिर बाएं तरफ। आ जाएं वापस। दोनों हाथ नीचे। अब एक हाथ दोनों थोड़ा पैरों में फासला रखें। एक हाथ अपने टखने पर लगाएं, साइड से झुकें। हाँ, दाएं तरफ बाएं तरफ करते रहें। कमर और पैर से लचीलापन आता है पैरों में भी। एक्सरसाइज शुरू में अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। जितनी अपने में क्षमता है उतना ही करें। जोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी ना करें। उम्र के हिसाब से थोड़ा हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब नीचे लेट जाएं। थोड़ा पवन मुक्तासन करेंगे शुगर के लिए। दोनों पैर पहले सीधा रखें बिल्कुल। आप दाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। सांस भरते हुए छाती पे दबा दें घुटने को। पहले पैर को छाती पर दबाना है, फिर धीरे धीरे गर्दन उठानी है। पैर सीधा, दाएं पैर सीधा। अब बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। पहले छाती पर दबाएं पैर को, फिर गर्दन को उठा के नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। लगे चाहे ना लगे, प्रयास करें। दायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ये शुगर के लिए हमारा अति उत्तम आसन है, क्योंकि इससे हमारी पेनक्रियाज में दबाव पड़ता है। एक बार फिर कर लेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करें,
दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, दबाएं छाती पे और गर्दन को उठाते हुए नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। पैर सीधा। अब बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। पैर सीधा। अब दोनों पैरों को पैर सीधा करें। अब दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, पकड़ें, कोशिश करें हो ना हो पर कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं। अगर डोलिंग हो, दाएं बाएं डोलिंग हो सकती है तो कर लें, कोशिश करें। शरीर की पूरी गठरी बना दें। आ जाएं धीरे धीरे वापिस, पैर सीधे, थोड़ा रिलैक्स करें। विश्राम। आसनों के बाद थोड़ा विश्राम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है एक्सरसाइज करने के बाद। आप करेंगे मकर आसन। दोनों हाथ कंधों के सीध पर फैला दें, दोनों कंधों के सीध पर दाएं बाएं, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैर फोल्ड करें, घुटने से फोल्ड करें। मकर आसन। दोनों घुटने दाएं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, दोनों हाथ कंधों के सीध पर तने हुए, गर्दन विपरीत दिशा में। कमर की एक्सरसाइज है ये। जिनको भी कमर में दिक्कत है, घुटने के ऊपर घुटना नहीं आ रहा, पर चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास होगा तो हो जाएगा। आ जाएं वापिस, अपने पैरों को थोड़ा सेट कर लें, नितंब पे सेट कर लें। फिर यही क्रिया विपरीत दिशा में करें। दबा दें घुटने से घुटने को, गर्दन विपरीत दिशा में। कमर को बिल्कुल निचोड़ दें, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं। कमर में इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिसकी भी नसें दबी हैं, कमर दर्द है, उनके लिए अति उत्तम आसन है ये। आ जाएं वापिस। अब घुटनों और पंजों में थोड़ा फासला कर लें, कंधों के बराबर। हाँ, फिर घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। अब घुटने के ऊपर घुटना नहीं आएगा, दायां घुटना आसन पे, बायां घुटना दाएं घुटने के एड़ी पे। दोनों हाथों को कंधों के सीध पर तान के रखें, गर्दन विपरीत दिशा में। थोड़ी देर रुकें, रुकने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे शरीर में खिंचाव आता है। तो थोड़ी देर रुकें। तो आ जाएं वापिस। फिर अपने पैरों को सेट कर लें नितंबों पे, क्योंकि पैर खुल जाते हैं। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करेंगे। बाईं तरफ, बायां घुटना आसन पे, दायां घुटना बाएं घुटने के टखने पे, दोनों हाथ कंधों के सीध पे तने हुए, गर्दन विपरीत दिशा में। इसके प्रभाव को महसूस करें, कहाँ कहाँ पे आपका खिंचाव है शरीर में, कहाँ पे दर्द है। ध्यान अपने जहाँ पे आपको दिक्कत है, ध्यान वहीं पर केंद्रित करें, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। योग एक्सरसाइज प्राणायाम करने में ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं। आ जाएं वापिस। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे। थोड़ी देर रिलैक्स करें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर में जहाँ भी अकड़न जकड़न है, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें।
अब फिर दोनों हाथों को दाएं बाएं कंधों के सीध पर रखें। ये मकर आसन की दूसरी क्रिया है। दाएं पैर को उठाएं 90 डिग्री पे और इसको गोलाकार में घुमा लें। ये सब कमर दर्द के लिए है। दो चार बार दाएं तरफ, 2-4 बार बाईं तरफ, जितनी क्षमता है आपको उतना करें। विपरीत दिशा में कर लें। अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे अभ्यास करने से ही एक्सरसाइज हो पाएंगे। आ जाएं वापिस। अब यही क्रिया विपरीत दिशा पैर से कर लें। बाएं पैर से गोलाकार में घुमाएं। विपरीत दिशा में कर लें। आ जाएं वापिस। रिलैक्स। अब बाएं करवट लेते हुए उठ बैठें। अब थोड़ा मंडूकासन कर लेंगे एक बार, क्योंकि शुगर वालों के लिए मंडूकासन। वज्रासन में बैठें पहले। वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। पर जिनके घुटनों में दर्द है वो ना बैठें। सांस भरें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। एड़ी से नितंब ना उठें। आगे जितना भी झुक सकें उतना ही झुकें। जोर ज़बरदस्ती ना करें। आ जाएं वापिस। एक बार फिर कर लेंगे। फिर सांस भरें और सांस छोड़ें। नाभि के दाएं बाएं रख के आगे झुकें। आ जाएं धीरे धीरे वापिस। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, मैंने अपने पतिदेव को छोटे मोटे आसन करवा दिए हैं। मैं तो करती हूँ कभी कभी, फिर मैंने कहा इनको भी करवाती हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से शरीर में बहुत ही अकड़न जकड़न हो जाती है ना, हाथ पैर में दर्द। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बुढ़ापे में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी चलने फिरने में। बस आज के लिए इतना ही। जो भी भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें प्लीज़। थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और आप लोग जो भी देखते हैं और इनको अवश्य घर पे बैठे करें ज़रूर। हमारे जो उम्र के लोग हैं वो तो अवश्य ही करें। बच्चे तो आजकल जिम जाम इधर उधर, क्योंकि बच्चों के शरीर में तो फुर्ती वैसी रहती है। पर हम उम्र के लोग ये छोटे मोटे आसन प्राणायाम आप अवश्य करें। कमर दर्द, पैरों में दर्द रहता है, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।